हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक एफएमसीजी कंपनी के बारे में। और अगर अभी तक आपने पैसा बढ़ाओ के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। हम रेगुलरली आपके लिए नए स्टॉक्स पे रिसर्च, कम डिटेल रिसर्च और एनालिसिस का वीडियो लेकर के आते हैं जो कि आपको हेल्प कर सकता है। और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखें इस कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू। तो अभी करंटली इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पे ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी वर्सेस एफडी रेट अभी उतना बेटर नहीं है। डिविडेंड रिटर्न उतना अच्छा नहीं है। एंट्री पॉइंट के लिए अच्छा समय है, कोई तरह का रेड फ्लैग नहीं है। अब देखते हैं की मैट्रिक्स। तो पी रेशियो इस कंपनी का 11.45 का है, जबकि सेक्टर पी 41.29 का है। पी बी रेशियो प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग 0.84 का है, जबकि सेक्टर पी भी 8.35 का है। चले आते हैं फ्रंट फिनेंशियल ट्रेंड पे। तो अगर देखेंगे हम पिछले लगभग 5 सालों का, तो 2018 में टोटल जो रेवेन्यू थी वो 121 करोड़ का था, जबकि 2019 में 148 करोड़, 2020 में 145 करोड़, 2021 में 148 करोड़, 2022 में 116 करोड़। जबकि मतलब एक रेंज में ही रह रहा है। पिछले 5 सालों से एक रेंज में 129 से 148 में गया, फिर उस रेंज में थोड़ा सा 2022 में थोड़ा सा वो ख़राब हुआ है। लेकिन नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम, क्योंकि 121 करोड़ का नेट का रेवेन्यू में नेट इनकम इसका ज़ीरो था, मतलब ये नेगेटिव में था, लॉस में थी कंपनी 2019 में। जबकि इस कंपनी को 4 करोड़ का फ़ायदा हुआ। फिर 2020 में 3 करोड़ का मुनाफा, 2021 में 28 करोड़ का मुनाफा हुआ, जबकि 2022 में 8 करोड़ का। बैलेंस शीट अगर आप देखें तो पहला सबसे पहले डेट देख लेते हैं। तो कंपनी के ऊपर कोई लॉन्ग टर्म कर्जा नहीं है, लॉन्ग टर्म डेट नहीं है। टोटल एसेट्स कंपनी के पास 145 करोड़ की है और टोटल लायबिलिटीज 39 करोड़ की है। कैश फ्लो कंपनी के पास 14 करोड़ का फ्री कैश पड़ा हुआ है। नेट चेंज इन कैश -15 करोड़ का है। तो कंपनी का नाम जैसे आप देख पा रहे हैं, जीम्स फॉरेन टी लिमिटेड। देखते हैं कंपनी के बारे में डिटेल में करती क्या है। So, the company primarily engaged in cultivation, manufacturing, and selling of tea in India and abroad. The company states are located in belt of South Bank of Upper Assam. तो देख पा रहे हैं जैसे नाम है, कंपनी इंडिया में कंपनी जो है वो चाय की खेती करती है, आती है और पूरा पैकेजिंग करके वो सेल करती है इंडिया में और अब्रॉड में भी। ठीक है। और इनका जो बेल्ट है, मतलब जो पूरा खेती का ये है, ज़मीनें हैं वो कि अपर असम में है। अब आते हैं हम लोग, अगर होल्डिंग ट्रेंड्स देखें तो कंपनी में लगभग टोटल प्रोमोटर के पास 70% का होल्डिंग है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और रिटेल एंड अदर्स के पास, रिटेल के पास 19.45 की होल्डिंग है, लगभग 20% की। अदर पार्टीज़ के पास लगभग 10% की होल्डिंग है। जबकि अगर हम देखें 2021 जून में प्रमोटर के पास लगभग 72.5% की होल्डिंग थी, जबकि रिटेल के पास एक 17% की होल्डिंग थी। 27% की रिटेल एंड अदर्स, इसमें 17% रिटेल में था। और इन्होंने मार्च में होल्डिंग थोड़ी सी घटाई है प्रमोटर ने, और माल खरीदा है रिटेल इन्वेस्टर्स ने 17 से 19.5% पे। कंपनी के आप देखें रेगुलरली कंपनी प्रॉफिट तो कर ही रही है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा। तो ओवरऑल कंपनी का चार्ट पैटर्न अगर हम देखें तो पिछले 5 साल में लगभग 65% का रिटर्न दे चुकी है। पिछले एक साल में अभी थोड़ा सा डाउन है, 1% नेगेटिव का रिटर्न है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें तो 40% ऊपर है। तो ये किसी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर संपर्क करें। और पैसा बढ़ाओ के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।